फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। तो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा एंड पंजाब। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू यूज़ एआई एंड बिग डाटा फॉर रोड सेफ्टी। और एक किससे बैकिंग मिली है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से। सेकेंड क्वेश्चन इज देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर टाइगर्स आर प्लान टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो द ऑप्शंस आर कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो बोल रहे देब्रीगढ़। तो देब्रीगढ़ तो जैसे हो सकता है आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, डिस्ट्रिक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, नियर द हीराकुड डैम के पास है, इज सेट टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स एज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेवल कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ रेजोल्यूशन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एट रामसर COP15 हेल्ड इन जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में जो रामसर कन्वेंशन वाली COP15 हुई थी उसमें इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था, उसका टाइटल क्या है? देखो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट क्योंकि करंट अफेयर्स में इसलिए हम देख लेते हैं। तो द ऑप्शंस आर प्रमोटिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल, सेकेंड इज मिशन वेटलैंड अ क्लीन फ्यूचर, थर्ड इज प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल lifestyles for the wise use of wetlands, and fourth is responsible tourism and wetland protection. ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो COP15 जिम्बाब्वे में हुआ था, रामसर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड। तो इंडिया का फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ कमीशन हुआ था? तो द ऑप्शंस आर कांडला पोर्ट, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, सेकंड इज विशाखापट्टनम पोर्ट, थर्ड इज चेन्नई पोर्ट एंड फोर्थ इज मुंबई पोर्ट। तो द करेक्ट आंसर इज कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट मेक इन इंडिया है 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वो इनॉग्रेट हुआ था कांडला पोर्ट में गुजरात में बाय द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कंप्लीट हुआ था बस 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। फिर फिफ्थ इज व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है RBI का, उसका क्या बेस ईयर है? तो द ऑप्शंस आर 2016, 2017, 2018 एंड 2019। तो द करेक्ट आंसर इज 2018, दैट इज C ऑप्शन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यूजेस March 2018 एज इट्स बेस ईयर विथ बेंचमार्क स्कोर ऑफ 100। तो बेस ईयर है, बेंचमार्क स्कोर है 100। रिसेंटली द इंडेक्स रोज टू 493.22। तो अभी मार्च 2025 के हिसाब से 493.22 हो गया इंडेक्स का स्कोर, शोइंग सब्सटेंशियल ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस वाला टॉपिक। तो मेंस में 2 क्वेश्चन हम करेंगे। तो मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है एसेस हाउ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन हर्बिसाइड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय बोथ economic compulsions and technological shifts. What are the implications for small farmers and what steps are needed to promote environmentally reusable usage, responsible usage? तो देखो इसको 2 पार्ट में आप ब्रेक करो। सबसे पहला बोला है कि एसेस करना है कि कैसे जो ग्रोइंग रिलायंस है हर्बिसाइड में इंडियन एग्रीकल्चर में वो ड्रिवन है बोथ इकोनॉमिक कंपल्शंस एंड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से। तो इकोनॉमिक कंपल्शन भी बताना है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स भी बताना है। सेकंड है कि क्या क्या इंप्लीकेशंस है स्मॉल फार्मर्स के लिए एंड व्हाट स्टेप्स आर, तो क्या क्या इंप्लीकेशन है स्मॉल फार्मर्स के लिए, सेकेंड पार्ट हो गया। फिर क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल यूजेज, 3 पार्ट। ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। अब हम आंसर देखेंगे। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो विटनेस कर रहा है मार्क्ड इंक्रीज इन हर्बिसाइड यूजेज विच हैज़ ओवरटेकन अदर कैटेगरीज लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। अभी जो ट्रेंड है ये प्रोपेल्ड है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग चीज़ों से, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर सच इज लेबर स्कार्सिटी एंड राइजिंग कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाइक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स एंड इम्प्रूव्ड केमिकल फॉर्मुलेशंस। ठीक है। अब ड्राइवर्स ऑफ हर्बिसाइड यूज़ क्या है कि मतलब हर्बिसाइड्स यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसके ड्राइवर्स क्या हैं? तो इकोनॉमिक कंपल्शंस बोला था और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स बोला था। तो इकोनॉमिक कंपल्शंस क्या है कि राइजिंग लेबर कॉस्ट बढ़ जा रहा है और जो मैनुअल वीडिंग होती है जिसमें वीड्स को अपन रिमूव करते हैं वो लेबर इंटेंसिव है, कॉस्टली है। तो पीक सीजन के टाइम बहुत दिक्कत होती है। फिर लेबर शॉर्टेज है, माइग्रेशन हो जाता है अर्बन एरिया में लेबर का, तो दैट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन रूरल एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फार्मर्स को क्या है कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें चाहिए, टाइम सेविंग सॉल्यूशंस चाहिए वीड्स को मैनेज करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए यील्ड्स को। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स कैसे। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स आ गई हैं, तो दो नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड द एडॉप्शन ऑफ HT कॉटन हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड हर्बिसाइड यूजेस। तो बोल रहा है कि ये रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि जैसे जैसे HT कॉटन का हम यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें ना हर्बिसाइड का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है।
अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स, तो इम्प्रूव्ड केमिकल फॉर्मुलेशंस ऑफर इफेक्टिव वीड कंट्रोल विथ मिनिमल एप्लीकेशन, तो कम अप्लाई करने पे भी इफेक्टिव कंट्रोल होता है। और मैकेनाइजेशन की बात की जाए कि जहाँ पे लार्जली मैकेनाइज चीज़ें चल रही हैं, अब धीरे धीरे आते जा रही वीडर्स, तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अल्टरनेटिव, मतलब हर कोई वही यूज़ कर रहा है। अब इम्प्लीकेशंस क्या है स्मॉल फार्मर्स के लिए, सेकेंड पार्ट था कि कॉस्ट बेनिफिट स्क्यूड, मतलब कि जो स्मॉल होल्डर्स हैं ना, जिनके पास कम लैंड है, में स्ट्रगल विथ अफोर्डेबिलिटी, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता, और उससे क्या होता है, मतलब उनको सही यूजेज नहीं समझ आता, तो वो ओवर यूज़ हो जाता है और क्रॉप डैमेज हो जाती है। हेल्थ हज़ार्ड्स की दिक्कत है क्योंकि टॉक्सिक एक्सपोजर हो जाता है। सॉइल एंड क्रॉप इम्पैक्ट की बात की जाए तो रिपीटेड यूज़ जो होता है वो अल्टर कर देता है सॉइल हेल्थ को, रिड्यूस कर देता है क्रॉप डाइवर्सिटी को, और एनकरेज करता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स को। वैसे डिपेंडेंस ऑन एग्री बिजनेस की बात की जाए तो जो इंक्रीज रिलायंस है केमिकल इनपुट्स में, वो वीकन करता है इंडिजीनियस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। ठीक है, अब आते हैं अपन वे फॉरवर्ड में। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम प्रमोट करेंगे एग्रो इकोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स को, जिसमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट फोकस होगा। रेगुलेट करेंगे हर्बिसाइड यूज़ को। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोकस करना है जो कंडक्ट कर सके कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन सेफ यूजेज, डोजेज एंड टाइमिंग, स्पेशली फॉर मार्जिनल फार्मर्स। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है बायो हर्बिसाइड्स में, लो टॉक्सिसिटी अल्टरनेटिव्स में, और सब्सिडीज़ लाना है फॉर इको फ्रेंडली टूल्स, जिससे कि वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो पाएँ। ऑफर करना है सपोर्ट फॉर मैकेनिकल वीडर्स, स्पेशली टारगेटेड टूवर्ड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो इंडिया का जो ग्रोइंग हर्बिसाइड रिलायंस है वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत इकोनॉमिक नेसेसिटी और टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो हमने क्या किया, वापस क्वेश्चन से लिंक कर दिया इंट्रो को। हाउएवर विदाउट रोबस्ट सेफगार्ड्स, मतलब बिना सेफगार्ड्स के, इट रिस्क्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल इनइक्विटी। ठीक है, तो इसलिए हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो एनालाइज करना है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एसएचजी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रूरल गवर्नेंस में ये फर्स्ट पार्ट है। व्हाट चैलेंजेस डू एसएचजी एनिमेटर्स फेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड। तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एसएचजी एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेकेंड इज हाउ कैन देयर रोल्स बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्हाइल रिटेनिंग ग्रासरूट क्रेडिबिलिटी। तो उनकी चीज़ों को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है ग्रास रूट क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करते हुए। तो ये 3 पार्ट हुए क्वेश्चन के। हम स्टार्ट करेंगे एसएचजी से इंट्रो में। तो एसएचजी क्या होता है, एक एमर्ज किया है एक पाइवोटल एजेंट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और अलॉन्ग साइड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दे रिप्रेजेंट द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो यदि एसएचजी और पीआरआईज को मिला दिया जाए तो दे रिप्रेजेंट द डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का कॉर्नर स्टोन। द सिनर्जी बिटवीन दीज 2 प्लेटफॉर्म्स हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म रूरल गवर्नेंस। तो इनका पोटेंशियल है कि रूरल गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला है कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है एसएचजी और पीआरआई के बीच में, ये फर्स्ट पार्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स कि एसएचजी फोकस करता है लाइवलीहुड जनरेशन में, सेविंग्स में, क्रेडिट में, सोशल मोबिलाइजेशन में, और पीआरआईज हैंडल करते हैं लोकल गवर्नेंस इंक्लूडिंग सर्विस डिलीवरी एंड डेवलपमेंटल प्लानिंग। फिर कन्वर्जेंस इन प्रैक्टिस की बात की जाए तो एसएचजी मेंबर्स होते हैं वो ऑफन पार्टिसिपेट करते हैं ग्राम सभा में, कम्युनिटी मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स में लाइक एमजी नरेगा एंड पीडीएस में। फिर जो एसएचजीज होते हैं वो असिस्ट करते हैं पीआरआईज को इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स जैसे हेल्थ कैम्प, सैनिटेशन ड्राइव्स, ये सब में। फिर म्यूचुअल एम्पावरमेंट की बात की जाए तो जो एसएचजीज होते हैं वो एनहांस करते हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। पीआरआईज प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म टू स्केल एसएचजी एफर्ट्स थ्रू फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय एसएचजी एनिमेटर्स, तो उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड, बर्डन विथ मल्टीपल टास्क से बर्डन रहते हैं, फ्रॉम स्कीम मॉनिटरिंग टू रिपोर्टिंग, ऑफन विथ लिमिटेड सपोर्ट। फिर लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन होता है, मतलब बहुत सारे कैडर्स होते हैं जैसे पशु सखी, बैंक सखी, मतलब एनिमल वेलफेयर के लिए, बैंक के लोन वगैरह लेने के लिए, और इनके पास ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं होता है। लेकिन फिर स्किल का गैप है, रोल का कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम्युनिटी इंटरेस्ट को भी सर्व करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है। इसके लिए हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एसएचजी कैडर को एज अ पार्ट ऑफ रूरल गवर्नेंस वर्कफोर्स, क्लियर करना पड़ेगा क्लियर रोल डिमार्केशन, सेपरेट डेवलपमेंटल सपोर्ट फंक्शंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेवलपमेंटल सपोर्ट फंक्शन को अलग रखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना है जिसमें रेगुलर ट्रेनिंग देना है डिजिटल टूल्स में, गवर्नेंस प्रोसेसेस में और सोशल ऑडिटिंग में। फिर पीआरआई एसएचजी कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंस्टीट्यूशनलाइज करना है जॉइंट कमिटीज़ को टू प्रमोट कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल और सोशल अकाउंटेबिलिटी।
वैसे ही इंसेंटिवाइज करना है ग्रास रूट अकाउंटेबिलिटी को, जिसमें हम क्रिएट कर सके परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स जो टाइड है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कम्युनिटी फीडबैक के लिए एंड आउटकम डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं अपन कंक्लूजन की तरफ कि जो एसएचजी और पीआरआई हैं व्हेन फंक्शनली इंटीग्रेटेड, जब वो फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहते हैं तो कैन डीपन द पार्टिसिपेटरी रूरल गवर्नेंस, तो वो पार्टिसिपेटरी रूरल गवर्नेंस को डीपन कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंट। हाउएवर फॉर एसएचजी एनिमेटर्स, लेकिन एसएचजी एनिमेटर्स के लिए क्या है, उनको यदि सही तरीके से कंट्रीब्यूट करना है तो देयर रोल मस्ट बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, उनके रोल को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा विथ क्लैरिटी, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, तभी ग्रास रूट डेमोक्रेसी सही तरीके से चल पाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब अपन कल मिलेंगे 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।